अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक तरफ इमरान खान लॉन्ग मार्च और ज़िमनी इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं, भरपूर अवामी मुहिम चला रहे हैं, लोगों से अपना साथ देने का बाकायदा हल्फ ले रहे हैं, अपने हवाले से मुख्तलिफ खदशात का इजहार कर रहे हैं, अपने कारकुनों की पहले से जहन साजी कर रहे हैं कि अगर उनकी कोई गंदी वीडियो आती है तो वो जाली होगी, उस पर एतबार ना करें। इमरान खान ने आज शरकपुर में जलसे से खिताब में कहा कि हमारी एजेंसीज उन लोगों के लिए खड़ी हैं जिनका सब कुछ बाहर है। वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, जिनकी दौलत बाहर, पैसे बाहर, बच्चे बाहर, बिजनेसेस बाहर, इलाज बाहर, ईदें बाहर, उनके लिए आज हमारी एजेंसीज खड़ी हैं। और जिन लोगों का जीना मरना इस मुल्क में है, उनको गद्दारों की तरह, जिस तरह के मुल्क दुश्मन है, उस तरह किया जा रहा है। दूसरी तरफ FIA इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात कर रही है और मुकदमा भी दर्ज किया हुआ है। और आज FIA के मुकदमे में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी हो गए हैं और तहरीक इंसाफ इसे मजीद NRO 2 का नाम दे रही है। और इमरान खान को अब यह खदशा है कि हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। कल FIA ने अपनी तहकीकात के नतीजे में इमरान खान समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। और इमरान खान की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर इब्तिदाई समाअत के बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इमरान खान को अदालत में तलब कर लिया, जिस पर वो खुद अदालत में पेश हुए। अदालत ने इमरान खान की मंगल तक जमानत मंजूर कर ली और अदालत से निकलते हुए इमरान खान से सहाफियों ने आर्मी चीफ से मुलाकात और सदर मुमलिकत के साइफर से मुतालिक बयान पर सवाल किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। समझते हैं हुकूमत आपको गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएगी? अच्छा, रूली कह रही है कि आपको भगा भगा के मारेंगे, ऐसा लगेगा कुछ आपको बार बार अदालतों में बुला रहे जा रहे हैं? आर्मी चीफ से मुलाकात में क्या तय हुआ था? आर्मी चीफ से मुलाकात में क्या तय हुआ था? सब आपके बयानिए पर तो सदर मुमलिकत भी एतमाद करते नजर नहीं आ रहे। इसके अलावा हुकूमत से निकलने के बाद से इमरान खान अपनी सारी नाकामियों का मलबा दूसरों पर डालते आ रहे हैं। बार बार खुद को एक बेबस और बेख्तियार वजीर आजम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब इख्तिदार में थे तो फौज के किरदार की तारीफ करते थे, किस तरीके से फौज हुकूमत के साथ ताउन कर रही है इसकी तारीफ करते थे। इख्तिदार से निकलने के बाद भी कहते रहे कि एजेंसियों के जरिए किस तरीके से हुकूमत चलाई गई, किस तरीके से इत्तेहादियों को एजेंसियों से फोन कराकर पार्लियामेंट में लाया जाता था ताकि कानून साजी हो सके, बजट को वोट दिया जा सके। लेकिन अब बार बार एजेंसियों के किरदार पर और फौज के किरदार पर सवाल उठा रहे हैं। आज भी लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि मुझे 3.5 साल में आधी पावर भी मिल जाती तो शेरशाह सूरी से मुकाबला कर लेते। यहाँ जिम्मेदारी मेरी थी लेकिन हुक्मरानी किसी और की थी। अब इमरान खान कह रहे हैं कि अगर मुझे आधी पावर भी मिल जाती तो शेरशाह सूरी का मुकाबला कर लेता। मगर मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ तो इमरान खान को मिलने वाली सपोर्ट पर रश करते हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान को जितनी सपोर्ट मिली उसका 30% भी किसी हुकूमत को मिलती तो पाकिस्तान रॉकेट की तरह ऊपर जाता। लाडले को हमारा जो मुक़्तदर इदारा है उसने वो सपोर्ट दी उन 3.5-4 सालों में कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ना किसी को मिली ना आइंदा किसी को मिलेगी। ऐसी जो सपोर्ट इस लाडले को मिली थी, अगर हमारी किसी हुकूमत को इसका 30% मिला होता तो पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, इंतहाई आजिज़ से अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तान इस तरह रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता। बिल्कुल मुझे इसमें कोई इसमें दो राय नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान के एहतसाब के बयानियों को एक के बाद एक धचका लग रहा है। पहले एहसन इकबाल नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस में बरी हो गए, फिर मरियम नवाज एवनफील्ड रेफरेंस में बरी हो गई और आज वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज FIA के मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बरी हो गए हैं और ये केस खारिज हो गया है। लाहौर की खुसूसी अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मुकदमे में कोई ठोस शवाहिद पेश ही नहीं किए गए। ये वो मुकदमा है जो इमरान खान के दौर में कायम हुआ था और शहबाज शरीफ और उनके बेटों पर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया था। मगर आज अदालत से इसी मुकदमे में शहबाज शरीफ बरी हो गए हैं। इससे पहले इमरान खान बार बार इस मुकदमे को ओपन एंड शट केस करार देते रहे और ये कहते रहे कि इसमें तो शहबाज शरीफ को यकीनी सजा होनी थी। ओपन एंड शट केस था, बच ही नहीं सकता था शहबाज शरीफ। इसने FIA के ऊपर खुद बैठ के, और हमने देखा कि FIA में हुआ क्या है। 16 अरब रुपए के केसेस, FIA के केसेस और केसेस ब्लैक एंड व्हाइट केसेस, ये ओपन एंड शट केस था। मगर इमरान खान के अपने दौर में शहबाज शरीफ के खिलाफ किसी भी मुकदमे में कोई ठोस शवाहिद अदालत के सामने पेश ही नहीं किए गए और सवाल उठा है
कि अगर आज NRO 2 मिल रहा है तो इमरान खान खुद पौने 4 साल में कुछ साबित क्यों ना कर सके। हम आपके सामने इन्हीं अदालतों के फैसले रख देते हैं, इन्हीं केसेस में जो शहबाज शरीफ पर अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क असासों के इल्जाम पर सामने आए थे। आज लाहौर की जिस खुसूसी अदालत ने शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है, इससे पहले उनकी अबूरी जमानत का मामला भी इसी अदालत में कई अरसे तक चलता रहा था। फिर अदालत ने जमानत की मंजूरी के अपने फैसले में केस की मेरिट्स पर अहम सवाल उठाए थे और अपने तफसीली फैसले में लिखा था कि यह बात नोट की गई कि इब्तिदाई तौर पर FIR में 25 अरब रुपए का जिक्र किया गया, बाद में FIR से कुछ शिकें खत्म करके इसे 16 अरब रुपए कर दिया गया। FIR के दूसरे पैराग्राफ में मुश्ताक चीनीवाला के एक खुफिया लेजर को सबूत के तौर पर पेश किया गया, मगर फिर यह दस्तावेज तहकीकात का हिस्सा ही नहीं बन सकी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के बेनामी अकाउंट को खुलवाने और चलाने के इल्जाम के हवाले से तहकीकाती अफसर ने महज जबानी शवाहिद जमा किए। इसके अलावा 66 ऐसे अफराद के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए जिनके चेक्स उन मुश्तबा अकाउंट्स में जमा हुए, मगर उनमें से किसी एक ने भी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ बयान नहीं दिया। जहां तक शरीक मुल्जिमान के एतराफी बयान का ताल्लुक है, ये एतराफी बयानात पुलिस या FIA के सामने दिए गए। कानून शहादत के आर्टिकल 37 के मुताबिक ये बयानात शवाहिद के तौर पर काबिल कबूल नहीं है और न ही दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि FIA ने 14 नवंबर 2020 को FIR दर्ज की, मगर 12 दिसंबर 2021 तक जिम्नी चालान ही जमा नहीं कराया। यानी खुद इमरान खान की हुकूमत में 13 माह तक FIR दर्ज होने के बाद FIA ने चालान ही जमा नहीं कराया था। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि FIR के मतन के मुताबिक ये इल्जाम है कि एक सियासतदान ने पार्टी टिकट हासिल करने के लिए 14 मिलियन रुपए यानी 1 करोड़ 40 लाख रुपए का चेक जाती तौर पर शहबाज शरीफ को दिया, मगर FIR में उस सियासतदान का नाम तक नहीं लिखा गया जिसने चेक दिया था और न ही पैसों की अदायगी के इल्जाम के हक में कोई सबूत रिकॉर्ड पर है। इसके अलावा FIR के मतन के मुताबिक मज़कूरा सियासतदान ने तहरीरी बयान नहीं दिया, न ही उस सियासतदान को गवाह बनाया गया। अब ये भी एक अहम मामला है क्योंकि तहरीक इंसाफ ने इस इल्जाम को भी बार बार मीडिया पर दोहराया, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की, मगर अदालती फैसले के मुताबिक ना तो FIR में उस सियासतदान का नाम लिखा, ना कोई सबूत दिया, ना उसका कोई तहरीरी बयान जमा कराया। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा था कि रिकॉर्ड के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज 2 मरतबा यानी 18 दिसंबर 2020 और 8 जनवरी 2021 को जेल में FIA की तहकीकात में शामिल हुए। उस वक्त ये दोनों नैब के केस में गिरफ्तार थे। FIA की तहकीकाती टीम के जेल के दौरे के बाद FIA की तरफ से 5 महीने तक खामोशी इख्तियार की गई, मगर जब दोनों दरख्वास्त गुजारों को नैब के केसेस में लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया तो FIA की तहकीकाती टीम ने कॉल अप नोटिस जारी कर दिया। वादियुन नजर में इससे पता चलता है कि प्रोसिक्यूशन दरख्वास्त गुजारों को दोबारा गिरफ्तार करना चाहती थी। वादियुन नजर में ये FIA की बदनीयती जाहिर करता है। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि FIA की तहकीकाती रिपोर्ट के पैराग्राफ नंबर 39 के मुताबिक 100 डिपॉजिटर्स तहकीकात में शामिल हुए, जबकि 64 के बयानात रिकॉर्ड किए गए और ये बयानात 67 करोड़ रुपए के डिपॉजिट से मुतालिक हैं, जबकि इल्जाम 16 अरब रुपए का है। उनमें से किसी एक ने भी अपने बयानात में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का नाम नहीं लिया, हालांकि उनके बयानात रिश्वत, किकबैक्स या कमीशन की तरफ इशारा तक नहीं करते। अदालत ने फैसले में मजीद लिखा कि दरख्वास्त गुजारों की गिरफ्तारी से कुछ हासिल नहीं होगा। अदालती फैसले के मुताबिक ये बात भी नोट की गई कि दरख्वास्त गुजार 27 जनवरी 2022 से अबूरी जमानत पर हैं और उन पर जमानत के गलत इस्तेमाल का कोई इल्जाम भी नहीं है। 2 या 3 तारीखों के अलावा दरख्वास्त गुजार अदालत के सामने बाकायदगी से पेश भी हो रहे हैं। वादियों नजर में करप्ट प्रैक्टिसेस, सरकारी हैसियत के गलत इस्तेमाल, किकबैक्स और कमीशन के इल्जाम को ट्रायल के दौरान मजीद तहकीकात की जरूरत है। इस मौके पर इन इल्जाम के ठोस शवाहिद दस्तियाब नहीं है। दोनों दरख्वास्त गुजार शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पहले ही इसी तरह के इल्जाम का लाहौर की एहतसाब अदालत में सामना कर रहे हैं। ये तो था FIA के केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत कबल गिरफ्तारी का तफसीली फैसला, जिसमें केस के मेरिट्स पर सवाल उठाए गए। जबकि इस केस से पहले नैब के मनी लॉन्ड्रिंग और आमदनी से जायद असासाजात केस में भी शहबाज शरीफ की गुज़िश्ता साल लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मंजूर हुई थी। इमरान खान का दौर था और उन्हें 7 माह हिरासत में रखने के बाद अप्रैल 2021 में जमानत पर रिहा कर दिया गया और नैब आज तक कुछ साबित नहीं कर सका है। हालांकि शहबाज शरीफ इमरान खान की हुकूमत में 7 माह जेल में रहे। उस वक्त 27 सफ़हात पर मुश्तमिल जमानत के तफसीली फैसले में लाहौर हाई कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने लिखा था कि अदालत जमानत बादस गिरफ्तारी में आजादी के उसूलों पर आंखें बंद नहीं रख सकती। शहबाज शरीफ का केस मजीद इंक्वायरी का मुतकाजी है। उनके अकाउंट में TTs आने का कोई सबूत नहीं दिया गया और न ही उनके खानदान के अफराद का उनके जेर किफालत होने का कोई ठोस सबूत फराहम किया गया। इससे पहले फरवरी 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को आशियाना और रमजान शुगर मिल केस में जमानत दी थी और यहाँ भी केस के मेरिट्स पर सवाल उठाए थे और नैब के किरदार पर तनकीद की थी। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान ने अपने दौर में शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शहबाज के खिलाफ मुल्क से बाहर यानी बरतानिया में भी मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करवाई और वहां से भी
उन्हें शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई कामयाबी नहीं मिल सकी थी। हालांकि तहकीकात के दौरान पाकिस्तानी हुक्काम बराह रास्त बरतानवी हुक्काम से राब्ते में रहे और उन्हें मालूमात फराहम करते रहे। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज दोनों के अकाउंट्स फ्रीज करा दिए गए और फिर दोनों को क्लीन चिट मिल गई। और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2 साल तक तहकीकात के बाद बरतानवी अदालत में बताया कि उन्हें ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि जिससे यह साबित हो सके कि शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। इसी बुनियाद पर शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के फ्रीज किए गए अकाउंट्स भी बहाल कर दिए गए थे। वो केस था जिसने साबका हुकूमत के एहतसाब के बयानिए को धचका पहुंचाया, बदनामी का बाइस बना और फिर इमरान खान ने शहजाद अकबर को मुशीर एहतसाब के ओहदे से ही बरतरफ कर दिया। हमने इस पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर कोई तैयार नहीं हुआ।